नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीएन स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूँ साईनाथ। आज हम देखने वाले हैं भाग छठवा जीके 50 इतिहास। चलो तो शुरू करते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। संगम युगीन किस चेर शासक ने पत्तिनी पूजा या कन्नगी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया था? पत्तिनी पूजा, कन्नगी पूजा, इस प्रथा का प्रारंभ सेनगुट्टुवन ने किया था। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन में कौन सा असत्य है? तो पक्षियों व जानवरों के लिए खुला छोड़ देना, ये संगम युगीन अंत्येष्टि के संबंध में ये कथन असत्य है। निम्न में से किसे आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र का वृक्ष रोपा था? जैकोबिन क्लब, ऐसा वो क्लब का नाम है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? भारत से धन निष्कासन की नीति, मनी ड्रेन थ्योरी, इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया था। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? 9 फसलों के उगाए जाने का संकेत सिंधु सभ्यता से मिल चुका है। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? तो स्मृतियाँ जो है वो बेमेल है। भारतीय इतिहास में सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए सुरकोटदा प्रसिद्ध है। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? तो 12 भूमि की वर्णन मिलता है। भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? नागपुर। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नागार। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो में से मिलते हैं। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? सॉड। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगन से वो मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो नगर नियोजन वहाँ का जो था वो बहुत ही अच्छा था। नगर नियोजन के बारे में बहुत विशेषता है। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? इंद्र। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मट का युद्ध लड़ा गया था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह द्वारा बनवाया गया था।
अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरमदल की सर्वप्रमुख सदस्या कौन थी? माहम अनगा। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? बदायूनी। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि प्रदान की थी? बिरबल। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेलानी। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह कथन किस बादशाह का है? जहांगीर बादशाह का है। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, यह कथन किस बादशाह का है? जहांगीर का। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया? राजाराम। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? औरंगजेब। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता का स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत। गुप्त काल का सर्वप्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन था? आर्यभट्ट था। अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? टीपू सुल्तान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंतवर्मन चोडगंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? भोज शासक ने। किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया? महेंद्रगुप्त। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहालगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने चिहालगानी की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अकबर के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मुहम्मद शाह। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल। निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोही नहीं था? मोपला। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुत कोतड़ा से सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया था। किस सातवाहन नरेश ने वेंकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस सातवाहन के नरेश ने वेंकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सीएन स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जो कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है, सूचना जो है वो प्राप्त होगी।
फिर से मिलेंगे पार्ट 7 में जीके 50 इतिहास में। थैंक यू।